कोई मतलब नहीं है। अजमेर शरीफ पर हमारे प्रधानमंत्री स्वयं चद्दर भिजवाते हैं, सारे देश के लोग, दुनिया भर के। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माई स्टोरी टाइम यूट्यूब चैनल में। अजमेर शरीफ की दरगाह के भूतल में एक तहखाना बना हुआ है। ये वही तहखाना है जिसके अंदर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को दफनाया गया था। इसी तहखाने की दीवार पर भगवान शिव जी की प्रतिमा अंकित है, जिस पर एक ब्राह्मण परिवार रोजाना चंदन लगाकर पूजा अर्चना करता है और यह पूजा दरगाह कमेटी की देखरेख में होती है। ऐसा हम नहीं बल्कि आज से लगभग 113 साल पहले यानी 1911 में लिखी गई किताब अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव में दीवान बहादुर हरिबिलास शारदा, जो उस वक्त के हाई कोर्ट के जज थे, उन्होंने लिखा है। लेकिन क्या यह सच है? क्या सच में दरगाह के नीचे शिवलिंग है? क्या ज्ञान वापी के बाद अब अजमेर शरीफ दरगाह का भी सर्वे होगा? क्या कहना है मुस्लिम पक्ष का? हिंदू पक्ष की याचिका पर ऐसे कौन से सबूत हैं कि कोर्ट ने भी ये याचिका स्वीकार कर ली है? किन किन मंत्रालयों से कोर्ट ने जवाब मांगा है? क्या है अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर पूरा मामला और आगे क्या क्या होने वाला है? क्या कहता है अजमेर दरगाह को लेकर हमारा इतिहास? क्या सच में वहां हिंदू मंदिर या शिवलिंग हो सकता है? आइए जानते हैं इस वीडियो में पूरी जानकारी। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, अजमेर शरीफ दरगाह भारत के राजस्थान में तारागढ़ पहाड़ियों की ढलान पर मौजूद एक ऐतिहासिक दरगाह है, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बड़े बड़े सेलिब्रिटी तक चादर चढ़ाने के लिए जाते हैं। इस साल प्रधानमंत्री मोदी के 74वें जन्मदिन पर न सिर्फ दरगाह में चादर चढ़ाई गई, बल्कि 4000 किलोग्राम शाकाहारी भोजन का लंगर भी लगाया गया। इस दरगाह के साथ दुनिया भर के हिंदू मुस्लिम की आस्था जुड़ी हुई है। यहाँ हर रोज लाखों लोग इबादत करने पहुंचते हैं, जिनमें बड़ी संख्या में हिंदू भी होते हैं। लेकिन अब इस दरगाह से जुड़ा एक ऐसा विवाद गरमा गया है जिसने हिंदुओं को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या सच में ऐसा है। दरअसल दरगाह के तहखाने में शिवलिंग होने का दावा किया जा रहा है। जी हाँ, पहले अयोध्या, फिर ज्ञान वापी और अब राजस्थान की अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि मस्जिद का निर्माण एक मंदिर को तोड़कर किया गया है। मस्जिद के तहखाने में आज भी एक शिवलिंग मौजूद है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, इसके लिए हमें कहानी को शुरू से थोड़ा डीप समझना होगा। दरअसल यह पूरा मामला शुरू होता है अजमेर की एक सिविल कोर्ट से। कोर्ट में 25 सितंबर 2023 को एक याचिका दायर की गई, जिसमें हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने यह दावा किया कि अजमेर शरीफ मस्जिद का निर्माण एक हिंदू मंदिर को तोड़कर हुआ है। हिंदू पक्ष ने याचिका में 3 दावे किए। पहला, मस्जिद के दरवाजे की शैली और बनावट बिल्कुल हिंदू मंदिरों के दरवाजे और स्तंभों के जैसी है। दूसरी, मस्जिद में आज भी हिंदू शैली के चिन्ह और अवशेष मौजूद हैं। और तीसरा, तहखाने में प्राचीन शिवलिंग हो सकता है। इसके लिए कई सबूत पेश किए गए, जिनमें सबसे ज़रूरी सबूत है यह किताब अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव। इस किताब को मोदी काल में नहीं लिखा गया, बल्कि इसे आज से लगभग 113 साल पहले यानी 1911 में लिखा गया। इसके लेखक थे हरिबिलास शारदा, जो उस वक्त के हाई कोर्ट के जज थे। किताब के पेज नंबर 90 पर लिखा है कि यहाँ एक भूमिगत मार्ग है जो तहखाने की तरफ जाता है। इसी तहखाने में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को दफनाया गया था। इसी तहखाने की एक दीवार पर भगवान शिव की प्रतिमा है, जिस पर हर रोज चंदन लगाया जाता है और उसकी पूजा होती है। शिव जी की पूजा रोज एक ब्राह्मण परिवार करता है, जिसे घड़ियाली कहा जाता है। और खास बात यह है कि यह पूजा दरगाह कमेटी की देखरेख में होती है। हालांकि आज के समय यह पूजा नहीं होती, लेकिन 1911 में यानी जब यह किताब लिखी गई तब तक होती थी, जैसा कि उस किताब में लिखा गया है। इसलिए 25 सितंबर को इस याचिका को निचले कोर्ट ने 27 नवंबर 2023 को मंजूरी दे दी। याचिका पर मोहर लगाते हुए सिविल कोर्ट के जज मोहन चंदेल ने अजमेर शरीफ दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI को नोटिस जारी किया है और 20 दिसंबर को तीनों से जवाब मांगा है कि वह इस याचिका पर, इन दावों पर क्या कहते हैं। हालांकि मुस्लिम पक्ष इस याचिका को और इन सबूतों को बेबुनियाद बता रहा है।
वहीं विपक्षी पार्टी के नेता भी इस मामले में कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं। सपा नेता रामगोपाल यादव ने तो यहां तक कह दिया कि संभल और अब अजमेर का मामला ये बताता है कि इस समय छोटी अदालतों में बैठे जज भी देश में आग लगाने का काम कर रहे हैं। कि जजेस भी छोटे छोटे जजेस बैठे हुए हैं जो इस देश में आग लगवाना चाहते हैं। कोई मतलब नहीं है। अजमेर शरीफ पर हमारे प्रधानमंत्री स्वयं चद्दर भिजवाते हैं, सारे देश के लोग, दुनिया भर के लोग आते हैं। अब उसको विवादों में डालना बहुत ही घृणित और ओछी मानसिकता का। और ये यही नहीं, ये सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी समर्थित लोग कुछ भी कर सकते हैं। यानी राम गोपाल यादव की माने तो यह सभी बीजेपी में बैठे लोगों ने किया है जो सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। खैर, ये इकलौते नहीं हैं, बल्कि असदुद्दीन ओवैसी साहब भी कुछ ऐसी ही बातें कह रहे हैं। दिल्ली से लॉयर्स को लाकर आपने ये केस डाला है और आप 800 साल से दरगाह, इसको बोल रहे दरगाह नहीं है, तो फिर क्या होगा? फिर देश में क्या कोई खामोश बैठ जाएगा? अब कल कोई मुसलमान जाके बोलेगा नहीं ये वर्शिप की जगह नहीं है, किसी और की, मेरी है। देश चलेगा तो संविधान से चलेगा, रूल ऑफ लॉ से चलेगा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा नहीं होगा, ये सब चीजें हैं। इसको तो नरेंद्र मोदी को डायरेक्टली जवाब देना पड़ेगा देश। इसी तरह और भी कई नेता हैं जो इस मामले पर बीजेपी और कोर्ट को सवालों के कटघरे में खड़े कर रहे हैं। हालांकि ये वही नेता हैं जो ताजमहल और कुतुब मीनार जैसी याचिकाओं पर निचली कोर्ट द्वारा हिंदू पक्ष को फटकार लगाने के बाद भी खामोश थे, जबकि यह वही निचली कोर्ट है जिन पर आज ये नेता आरोप लगा रहे हैं। खैर, ये पूरा विवाद सही है या नहीं, ये समझने के लिए हमें इन नेताओं के बयानों की नहीं बल्कि इतिहास को देखने की जरूरत है। दरअसल 6वीं शताब्दी में चौहान साम्राज्य की शुरुआत आज के इसी अजमेर शहर से हुई थी। बस फर्क यह था कि उस रोज इसे अजमेर नहीं बल्कि अजय मेरू शहर के नाम से जाना जाता था। यह नाम शहर के महाराज अजय राज चौहान के नाम पर रखा गया था। बाद में यही अजय मेरू अजमेर बन गया। चौहान वंश का अजमेर में शासन था। तब यहाँ कई मुस्लिम आक्रमणकारियों ने हमला कर इसे अपने कब्जे में करने की कोशिश की थी। दरअसल उस रोज भारत में चौहान साम्राज्य सबसे मजबूत डायनेस्टी हुआ करती थी, जो अजमेर सहित उत्तर भारत के ज्यादातर क्षेत्रों पर राज्य करती थी। ऐसे में मुसलमान अच्छे से जानते थे कि अगर उन्होंने चौहान डायनेस्टी को खत्म कर दिया और अजमेर पर कब्जा कर लिया तो उत्तर भारत का ज्यादातर हिस्सा उनके हाथ में होगा और वे भारत में अपनी जड़ें आसानी से जमा लेंगे। इसलिए 11वीं शताब्दी में यहाँ कई युद्ध हुए, लेकिन चौहान राजाओं की बहादुरी ने मुस्लिम आक्रमणकारियों के पैर उखाड़ कर रख दिए। चौहान राजाओं ने कई युद्ध जीते और मुस्लिम आक्रमणकारी चाहकर भी भारत में घुसने में सफल नहीं हो पाए। इसके बाद आई 12वीं शताब्दी, जब चौहान डायनेस्टी को शासन करने का मौका पृथ्वीराज चौहान को मिला। ये वही पृथ्वीराज चौहान थे जिन्होंने मोहम्मद गोरी को तराइन के पहले युद्ध में नाकों तले चने चबाने का काम किया था। बता दें कि मोहम्मद गोरी की फौज में एक सैनिक ख्वाजा मोइनुद्दीन भी थे, जो बाद में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम से प्रसिद्ध हुए। इन्हीं के नाम पर अजमेर शरीफ की दरगाह बनी हुई है, क्योंकि मोइनुद्दीन चिश्ती ने इस दरगाह वाले स्थान पर अपनी आखिरी सांस ली थी और उन्हें बाद में यहीं दफना दिया गया। आज अजमेर की दरगाह में उन्हीं की मज़ार है। लेकिन ये हुआ कैसे? दरअसल तराइन की पहली लड़ाई के बाद मोहम्मद गोरी तो भारत से चला गया, लेकिन ख्वाजा मोइनुद्दीन यहीं ठहरे। उन्होंने इस्लाम का प्रचार प्रसार किया, लोगों को इसके बारे में बताया और बड़ी संख्या में हिंदुओं को मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट किया। हालांकि ये कन्वर्जन जोर जबरदस्ती नहीं था। उन्होंने पहले लोगों को समझाया और फिर बड़ी संख्या में लोग स्वेच्छा से हिंदू से मुस्लिम बन गए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपना पूरा जीवन एक फकीर की तरह गुजारा था। चिश्ती असल में सूफी संत होते हैं जो स्वभाव से बहुत नर्म होते हैं। वे कट्टर पंथ में बिल्कुल विश्वास नहीं करते और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी ऐसे ही थे। उन्होंने गरीबों की मदद की और दिल्ली से सीधे अजमेर आकर अपना जीवन बिताया, क्योंकि कहीं ना कहीं वे भी अजमेर को मुस्लिमों के हाथों में देखना चाहते थे। लेकिन इस वक्त तक भी अजमेर चौहान साम्राज्य का गढ़ था। कई मुसलमानों को चौहान शासकों ने हराया, लेकिन 1192 में मोहम्मद गोरी दोबारा लौटा और इस बार हुआ तराइन का दूसरा युद्ध, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और कट्टरपंथी गोरी की जीत। यहीं से चौहान
साम्राज्य का अंत हुआ और भारत में मुसलमानों का शासन शुरू हो गया। दिल्ली सल्तनत, मुगल और न जाने कितने मुस्लिम शासकों ने यहाँ राज किया। लेकिन इससे पहले यानी चौहान साम्राज्य के दौरान ही अजमेर में जगह जगह कई बड़े बड़े मंदिर बनवाए गए थे। इतिहासकारों का दावा है कि इनमें से एक अजमेर शरीफ भी था, जहां पहले एक मंदिर था, लेकिन बाद में मुस्लिम शासकों ने इसे तोड़कर वहां दरगाह बनाई, जैसा कि वे शुरू से करते आए थे। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि जिन मुस्लिम शासकों ने हिंदू मंदिरों को तोड़ा, उन्होंने बाद में इन जगहों पर दरगाह, मस्जिद, मज़ार आदि का निर्माण करवाया। इसलिए आज 2024 में अजमेर शरीफ के तहखाने में शिव की प्रतिमा और शिवलिंग होने का दावा किया जा रहा है और अब यह मामला कोर्ट ने भी मान लिया है। हालांकि तीनों मंत्रालय इस मामले पर क्या रिएक्शन देंगे और क्या आगे कोई दंगा होने वाला है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट में बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।